लोगों के रीजंस आप लोगों के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। कोई यहाँ पे टैर जैसे ज्योति जी ऑलरेडी एक टैरो रीडर है, तो कुछ ऑलरेडी करते हैं, कुछ फिनेंशियली लाइक फीस दे लेके रीडिंग कर रहे हैं, कुछ सिर्फ अपनी खुशी के लिए कि मैं अपने घर को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपने लिए एक गाइडेंस की तरह यूज करूं, है ना। और कुछ लोग हैं जो सोचते हैं ठीक है क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या है ये कार्ड्स में इतने कलरफुल चीजें हैं, कैसे उसने मुझे बता दिया कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक रहेगा या ये काम ठीक नहीं रहेगा। या एक सिंपल सा मैं लूं कि आज आपको पैसे मिलेंगे, पूरा दिन निकल गया लेकिन शाम को अचानक से किसी ना किसी वजह से आपके पास पैसे आए और फिर आपको याद आया कि ओके उस टैरो रीडर ने मुझे करेक्ट बताया था। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। इवन मेरी ये चीज नहीं मिल रही है तो टैरो से हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं कि वो सबसे पहले तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कौन से डायरेक्शन में, किस जगह पे, कौन से कलर की चीजों की तरफ हम लोग जाए जहां हमको वो चीज मिलेगी। तो इसमें लगभग सब कुछ का आंसर है। और हर ऑकल्ट स्टडी की ये ब्यूटी है। तो ये बोलना कि ज्योतिष बेटर है या टैरो बेटर है या न्यूमरोलॉजी बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हर भगवान, अब मैं बोलूँ राम जी बेटर है या कृष्ण जी बेटर है या शिव जी अच्छे हैं या ब्रह्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। हर भगवान अच्छे हैं, हर ऑकल्ट स्टडी, हर स्टडी अच्छा है। कॉमर्स बेटर है या आर्ट्स बेटर है, ऐसे कोई विवादों में हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सबका रिस्पेक्ट कीजिए, हर शास्त्र का एक रिस्पेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। आज एक इंट्रोडक्शन क्लास है, एकदम नॉर्मल क्लास है, जस्ट एक डिस्कशन है, फ्रेंडली डिस्कशन। आप लोगों के मन में जो भी सवाल आए आप लोग कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक ऐसे दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जिसमें बहुत एनर्जी और बहुत विश्वास चाहिए। सो अपने डाउट्स आराम से आप लोग क्लियर कीजिए। आप लोगों को मेरा ये दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा। तो इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले मैं ये बताऊं। लगभग 15 दिनों का कोर्स है। वीक में हम लोग 2 दिन पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो स्टार्ट कहीं से भी हम करेंगे तो उसकी ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। टैरो आखिर आया कहाँ से, क्यों आया, और कब से ये चला आ रहा है। तो मैं एक ब्रीफ अगर अभी दूं तो लगभग मिड ऑफ 14th सेंचुरी से टैरो की शुरुआत हुई थी इटली में। लोग इसको पहले बोलते थे तारोची। तो उसको वो एज अ कार्ड खेलते थे। और फिर आफ्टर लाइक पूरा एक सेंचुरी के बाद पता चला इसकी शक्तियों के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं और लोग बने हुए हैं, जगह बने हुए हैं। तो पता चला कि ये सिर्फ एक कार्ड्स की तरह हम नहीं यूज कर सकते, खेलने के लिए, खेलने के पर्पस के लिए नहीं है। इसमें कुछ और भी शक्तियां हैं जो हमको गाइड कर सकती है, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी और हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी। तो मिड 15th सेंचुरी से ये ऑकल्ट साइंस की तरह यूज होने लगा। तो इसके पब्लिशर थे जैसे राइडर वेट, ये ओरिजिनल टैरो कार्ड्स है। आज तो बहुत सारे टैरो कार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, बट ओरिजिनल है राइडर वेट टैरो कार्ड, जो हम लोग क्लास में सीखेंगे। तो राइडर एंड वेट ये दो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इसको पब्लिश किया। और इस कार्ड्स पे ये जो इलिस्ट्रेशन है ना, ये इतने कलरफुल बने हुए हैं ये सारी चीजें, उसको बनाया पामेला नाम की एक लेडी ने, पामेला कोलोमन स्मिथ, उसने बनाया। तो उनके हेल्प से आज हमको ये मिला हुआ है। सो एंड टुडे इट इज एवरीवेयर इन द होल अर्थ। हर देश में ये सारे कार्ड्स चलते हैं, बिलीव मी। मैं अफ्रीका तक जाके आई हूँ, अमेरिका एंड यूरोप का तो आप लोगों को पता है। तो हर जगह, क्योंकि ये एक हम लोगों को गाइडेंस देता है, एक डिवाइन एनर्जी है इसमें, एक गाइडेंस देता है। तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में। फिर कोई भी चीज हम करते हैं जो हमको गाइडेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आप जब भी, जैसे आप एक आरती ही करते हैं तो, या यज्ञ करते हैं तो एनर्जी इन्वॉल्व है। तो आप जब यज्ञ करते हैं तो आप हवन कुंड से थोड़ा दूर बैठते हैं, राइट, कि कहीं से उसका छिटका हमको ना लग जाए।
वैसे ही इसमें भी हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे रोज कार्ड्स खेलते हैं, हमने बंद किया, खेला और उठा के रख दिया। तो वी नीड प्रोटेक्शन जब हम इसके साथ रीडिंग कर रहे हैं। इसमें 78 टोटल कार्ड्स होते हैं, कोई भी कार्ड निकल के आ सकता है। सो वी ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन, क्योंकि जब आप सामने वाले को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, वो अपने क्वेश्चंस आपके पास लेके आ रहा है, तो एक एनर्जी की अदला बदली आप लोगों में हो रही है। अभी जो भी बोल रही हूँ, ये जो वर्ड्स है, वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और वो खत्म हो गए। इट इज गोइंग टू बी हियर फॉर एवर। मैंने एक एक शब्द जो हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में हमेशा रहते हैं। एनर्जी ओनली चेंजेस द फॉर्म, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। एनर्जी ना पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है। तो आपके सामने कोई अपना, क्योंकि जो आएंगे ज्यादातर दुख लेके आएंगे, तो आके जब वो बता रहे मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, या मेरा ये काम होगा या नहीं, या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, या मेरे बच्चे की शादी है तो उसके लिए वो करेक्ट है या नहीं ये लड़की, तो इतना सारा इमोशन लेके वो आपके पास आएंगे। ऑब्वियसली बहुत सारा एनर्जी जाएगा उसका, और वो एनर्जी रिसीव करने वाले आप हैं, तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो वो बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें भी, डूज एंड डोंट्स। उसके बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में हम लोग कवर करेंगे कि जब आप टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन चीज़ों का आंसर करना है, किन चीज़ों का आंसर आप अगर जान भी रहे हैं तो नहीं करना है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट जब हम कोर्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, इसका रीजन बताऊंगी कि किन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं करना है, कब आपको टैरो रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है। सो देर विल बी फ्यू डूज एंड डोंट्स। कार्ड्स, उसके बाद हम लोग आएंगे कार्ड्स पे। कार्ड्स ऐसा है कि आप लोग अमेजोन या जहां से भी मंगाएंगे या किसी दुकान से खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि कार्ड्स आपने खरीदा और आपने उसके साथ रीडिंग शुरू कर दी। जैसे हम भगवान लाते हैं घर में, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका अभिषेक होता है, उसको दूध से, गंगा जल से, गौमूत्र से हम नहलाते हैं, पंडित जी बुलाते हैं, और उसके बाद उसको स्थापित करते हैं, और फिर हम सोचते हैं भगवान अब यहाँ पे हैं, अब भगवान है, वो हमको अब गाइड कर रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं। करेक्ट। वैसे ही कार्ड्स हमारे लिए हैं। तो कार्ड्स को पहले चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि आप उससे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आपको लिटरली जवाब देता है। तो ऑब्वियसली उसको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आप तैयार करते हैं ना कुछ महीने, वो अलटता है पलटता है, तो उसको तैयार करते हैं, ऐसा तो नहीं वो खुद करने लगता है। वैसे ही कार्ड्स को भी हमको चार्ज करना पड़ता है। तो ये चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब चूंकि ये ऑनलाइन है तो मैं तो आपके कार्ड्स को नहीं चार्ज कर पाऊंगी। आप अपने गुरु, कोई भी गुरु जिनको आप मानते हैं उससे भी करवा सकते हैं, और या फिर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, उससे आप लोग कर सकते हैं। सबसे जरूरी है फेथ। आपको फेथ होना चाहिए कि ये कार्ड्स आपके साथ अब हमेशा के लिए कनेक्टेड है। ठीक है। देन कनेक्टिंग विद द कार्ड्स, कनेक्टेड हैं तभी आप लोग यहाँ पे हैं। इवन फॉर क्यूरियोसिटी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन कुछ कनेक्शन तो है, इसलिए आप लोग आए हैं। तो उस कनेक्शन को और अभी आगे कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से सिखाया जाएगा। और एट द सेम टाइम, जैसे वेल विशेस होते हैं ना, वैसे ही इविल आई भी होती है, बुरी नजर भी होती है। हम बोलते हैं ना छोटे बच्चे को नजर लग गई, वो जैसे पहले जितना चर्पी चर्पी था, प्यारा प्यारा था, अभी वो वैसा नहीं, कुछ अलग ही वे में एक्ट कर रहा है। तो ऐसा होता है, कार्ड्स को भी नजर लगती है। तो कैसे आपको अपने कार्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, ये कार्ड्स एकदम डिवाइन एनर्जी के साथ हैं। तो जिस तरह से आप अपनी प्रीशियस चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भले ही एक सोने का कंगन हो, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही कार्ड्स कार्ड्स तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है, क्योंकि वो आपको गाइड करने वाला है। तो उसको भी प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। तो आई विल टीच यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर कार्ड्स एज वेल। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारी स्टडी ऑफ द कार्ड्स। 78 कार्ड्स हैं टोटल। हर कार्ड में अलग अलग पिक्चर्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो मीनिंग ऑफ ईच कार्ड, आप एक एक कार्ड देखेंगे। अभी जिनके पास कार्ड्स नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कोई जल्दबाजी मत करिए। अभी हम लोग गूगल पे से एक एक कार्ड लेंगे और आप उसको सेव कर लीजिए, और उसके साथ अभी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, बट उसको सीखिए। प्रैक्टिस करने में तो अभी आप लोगों को 15-20 दिन है, तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है। पहले देखिए आप लोग उसके साथ कितना कनेक्ट कर पाते हैं, तो देन यू शुड डेफिनेटली ऑर्डर योर कार्ड्स। सो मीनिंग ऑफ ईच कार्ड, हर कार्ड का मतलब क्या है। हर कार्ड में या तो नंबर लिखा होगा या टेक्स्ट लिखा होगा, कुछ सिंबल्स हैं। तो वो उसका एक एक चीज ध्यान से देखना है हम लोगों को, और उसका मतलब क्या है। जैसे किसी कार्ड में जल बह रहा है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे बिल्डिंग है, कहीं पे पेड़ है, कुछ नहीं तो कहीं पे एक चिड़िया है, कहीं पे घास है, कहीं पे पेड़ है, कहीं बड़ा बिल्डिंग है तो कहीं छोटा बिल्डिंग है, कहीं बड़ा माउंटेन है, कहीं छोटा सा हिल है, कहीं पे स्थिर जल है तो कहीं पे एकदम एकदम अप डाउन वाला जल है। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स हैं जो प्रकृति से लिए गए हैं। तो उनका मतलब क्या है। देन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जीरो भी है, जीरो से स्टार्ट होता है। करते करते ये 22, फिर रोमन नंबर्स पे जाते हैं। तो उनका नंबर्स मत का मतलब क्या है, उसको हम कैसे ग्रहों के साथ जोड़ सकते हैं। एलिमेंट्स हमको पता है ना, फायर अर्थ एयर वाटर, यानी कि जल आकाश पृथ्वी अग्नि, ये एलिमेंट्स हमारे आसपास हैं। हम बोलते हैं शरीर भी हमारा पंचभूतों से बना हुआ है, वैसे ही कार्ड्स में भी एलिमेंट्स होते हैं। फायर यानी अग्नि, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर अर्थ एयर यानी कि वायु, एंड वाटर यानी कि जल। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को पहचानना, सिर्फ कार्ड खोलेंगे ना और आपके पास सामने वाला बैठा होगा, वो भले आपका क्लाइंट हो या आपका रिलेटिव हो, तो वो आपको बता देगा, आप बता सकते हैं कि वो आपके लिए क्यों आया है। क्या वो पैसों की प्रॉब्लम से आया है, या करियर के लिए आया है, या इमोशनली कुछ उसको परेशान कर रहा है, या वो कुछ करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा है, इसके लिए आया है। तो ये आप कार्ड्स खोलते ही बता सकते हैं एलिमेंट्स की हेल्प से। सो दैट वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल। बहुत टाइम है हमारे पास, कोई जल्दबाजी हम लोग करने वाले नहीं है। एंड रिकॉग्नाइजिंग द सिंबल, प्लेसेस, कलर, एवरीथिंग इन द कार्ड। यहां तक किसी को कुछ पूछना है अभी तक मैंने जो भी बोला। आगे बढ़ूं मैं। देखिए, ये कार्ड है, इस पे आप लोग, वन ऑफ यू कैन वॉलंटियर और मुझे बताइए इसमें आपको क्या दिख रहा है। प्रशांत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। दीपा जी, आप बताएंगी आपको इस कार्ड में ये, इसमें क्या। इसमें एक सन दिख रहा है। सन लिखा हुआ है और बना हुआ हाँ, भी दिख रहा और है। बना हुआ भी है, ब्राइट सन है एकदम। राइट सन है। और एक हॉर्स है, एक बच्चा बैठा है उसके ऊपर, हम्म। और कुछ फ्लावर्स जैसा दिख रहा है पीछे, मानी अच्छा सा लग रहा है देख के इसको। अच्छा सा रेड लग रहा है। वाला ये क्या है, आई डोंट नो। एक कपड़ा है जो उड़ रहा है ऊपर की तरफ। राइट। हाँ, हम्म। और एक खुश नहीं, बच्चा है। इसको देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक हैप्पी बच्चा घोड़े पे बैठा हुआ है। तो कितनी एनर्जी हम्म। होगी उस बच्चे में जो घोड़े पे, और कितना खुश बैठा है, डरा हुआ नहीं कि मैं गिर जाऊंगा। राइट। और पीछे से सूर्य देख के भी बहुत खुश हो रहे हैं, सूर्य भगवान भी बहुत खुश हो रहे हैं। एकदम ब्राइट और सन, उगते हुए सूर्य नहीं है, ऊपर एक डूबते हुए नंबर सूर्य। भी है। ऊपर, वेरी गुड, ऊपर एक नंबर भी है। तो हम्म। यहाँ पे ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी टेक्स्ट है, ये दोनों चीज लिखा है ना, उसको बोलते हैं, ये कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना। कार्ड्स दो तरह से डिवाइड होते हैं, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश, जो लोगों को थोड़ा आता है उनको पता है, बट जो नए हैं उनको देखिए, जिस कार्ड में दोनों चीज है, जैसे यहाँ पे 10 एंड 9, 19, तो ऐसे रोमन में ही लिखा है। 19 को आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, 19, यानी कि 10, 1 का नंबर आया। तो 1, और यहाँ पे सूर्य है भी। तो कई लोग बोलते हैं कार्ड्स को ग्रहों के साथ मत करो, क्योंकि वो तो
ग्रह वगैरह तो इधर है, कार्ड्स कहाँ दोनों को आप करेंगे। मत कीजिए, मत करिए। बट कार्ड्स हमको खुद ही बोलते हैं करो, क्योंकि ये 19 1 न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानते हैं, 19 मतलब 1 यानी कि सूर्य। और यहाँ कार्ड्स हमने तो बनाया नहीं, ये तो हमारे पास आए हैं 14वीं सेंचुरी से। तो कार्ड पे भी है 19 और यहाँ पे सूर्य, तो कैसे ना करें। वो आपकी इच्छा है, करे ना करे, मैं उसके आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जा रही, बट कार्ड्स खुद ही हमको ये सिंबल करता है कि कीजिए ग्रहों के साथ। अब ये कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। अगर क्लाइंट आपके पास आया है तो यहाँ हेल्थ इशू से भी आ सकता है। तो बहुत सिंपल है, सूर्य की उपासना कीजिए, क्योंकि ये आपको चीख चीख के बता रहा है, ये सूर्य का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है। देयर माइट बी प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ और फादर, बिकॉज सूर्य फादर को भी सिग्निफाई करता है। हालांकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ज़्यादातर ये अच्छी रीडिंग में ही आता है ये कार्ड। अब इसमें हर एक छोटी छोटी चीज़, ये सूर्य उगता हुआ सूरज है या डूबता हुआ सूरज है या फुल स्ट्रेंथ वाला सूर्य है, तो ये बच्चे का मूड कैसा है, घोड़े का मतलब क्या होता है, एक छोटा बच्चा। अब बच्चा ने एक भी कपड़ा नहीं पहना है, हालांकि ये बच्चे को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गरीब सा बेचारा, यू नो, अनप्रिविलेज्ड बच्चा होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छे घर का प्यारा सा बच्चा है, बड़ा खुश बच्चा है। तो उसका मतलब, तो इस कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि कोई पूछ रहा है कि क्या हमको प्रेगनेंसी पॉसिबल है। हम 2 साल से कोशिश कर रहे, 3 साल से कोशिश कर रहे, बच्चा नहीं हो रहा, तो यस बहुत जल्दी। और मेजर आर्काना शोज कि रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, होना ही है। तो यस पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल क्या, आप तो देख के बोल सकते हैं मे बी यू गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, हेल्थ का कार्ड हो सकता है ये। फिर ये सनफ्लावर्स बने हुए, ये सनफ्लावर्स क्या मुरझाए हुए हैं, नहीं, बहुत आराम से हैप्पी खिले हुए सनफ्लावर्स हैं। तो खिले हुए फ्लावर्स का क्या मतलब है, मुरझाए हुए फ्लावर्स का क्या मतलब है। ये रेड कलर का एक कपड़ा है, तो वाई रेड कलर, इट कुड हैव बीन ब्लू ऑल्सो। So red is showing energy. So this is a very, very one of the most positive card in our tarot deck. इस तरह से हम लोग नंबर, टेक्स्ट, उसके सिंबल्स, उसकी छोटी छोटी सारी चीजें देखेंगे। अब ये जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट कार्ड है, इसमें लिखा है एस ऑफ पेंटेकल। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगी तो कोई भी नंबर नहीं लिखा है, सिर्फ टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब है ये मेजर आर्काना नहीं है, ये माइनर आर्काना है। मेजर आर्काना आपको लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें बताती, जो होनी ही है जिंदगी में, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगी। और माइनर आर्काना इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको सिग्निफाई भी नहीं करती, और बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए भी नहीं बताती। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एक कॉइन बना हुआ है, एक हाथ है। हाथ किसी इंसान का हाथ नहीं है, ये बादलों में से निकला है, यानी कि ये आप बोल सकते हैं भगवान का हाथ है। कोई क्लाउड जैसा कुछ यहाँ पे है, लेकिन वो क्लाउड बहुत ही, ऐसा कोई क्लाउड नहीं है जिससे हमको डर लगे, एक बहुत ही सटल सा क्लाउड है, बादल है। फिर ये एक झाड़ी, बहुत सुंदर सी झाड़ी बनी हुई है, जो एकदम अच्छी, ऐसे कोई वाइल्ड झाड़ी नहीं है। उस झाड़ी के आगे एक पाथ बना हुआ है, पाथ से जाके इस झाड़ी से क्रॉस करके जब हम आएंगे तो एक छोटा सा हिल दिख रहा होगा आपको। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अब पेंटेकल का क्या मतलब होता है, हाथ का क्या मतलब होता है, हाथ के आसपास आपको ऑरा दिख रहा होगा। देन बैकग्राउंड ऑफ द कार्ड, यहाँ पे बैकग्राउंड येलो एंड रेड था, यहाँ पे रेड है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ येलो है। तो येलो का क्या अर्थ है, हाउ दिस कार्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस कार्ड। नाउ इसमें भी, इस कार्ड में भी अगर आप देखेंगे तो सेम, जैसे यहाँ पे कॉइन्स थे, यहाँ पे भी कॉइन्स है, लेकिन ये कॉइन्स बादलों में नहीं है, अब ये जमीन पे आ गए हैं। जिसकी चाहत आपने की थी, उसको मेहनत करके आज आपने पैसों का पेड़ उगा लिया है, और अब आप वेट कर रहे हैं, उसमें से पैसे गिर भी रहे हैं। देखिए, अब आप वेट कर रहे हैं कि ठीक है, मेरी फसल उग गई है, अब मुझे उसको बेचना है और पैसे कमाना है। यहाँ आपने सिर्फ चाहत की थी, आपको रीडर ने बोला यस आप अपना काम कीजिए, आप सफल होंगे। आपने कोशिश की और वो मेहनत आपको रंग दिखाई, और अब पैसों से आपको हेल्प हुआ है, आपकी मेहनत आपको रंग लेकर आई है।
या नो कार्ड अगर आता तो आप वो काम नहीं करते। अब इसमें देखिए सिर्फ नंबर लिखा है 7, देयर इज नो टेक्स्ट, है ना। तो ये भी माइनर अरकान है। जहां पे दोनों चीजें नहीं है वो माइनर अरकाना है, और जहां दोनों चीजें हैं वो मेजर अरकाना है। यहाँ सिर्फ या नंबर हो या टेक्स्ट हो वो माइनर अरकाना है। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट हमको पैसों से जोड़ता है। ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं वैसे, और मैम एक एक। ये सेकंड जो कार्ड था हम्म। इसमें वो जो आपने बताया ना, हाथ है और कॉइन है, हम्म। तो वो क्या ब्रेसलेट के जैसा नहीं है? ये क्लाउड है। अच्छा। ये क्लाउड है, मतलब ये आसमान में क्लाउड है। इसमें ना बहुत सारे ऐसे भी कार्ड्स हैं जिसमें क्लाउड आपको देख के लगेगा कि वो बहुत ही रेस्टलेस क्लाउड है। यहाँ पे बहुत आराम से निकला ये हुआ। मतलब थोड़ा ब्यूटी वैसा है कि लग रहा है किसी चीज को वो और सुंदर बना रहा आप डिजाइनर है क्या है। बाय प्रोफेशन? हाँ, हाँ नहीं, ये ब्यूटी वाला नहीं है वैसे। ये दिखा रहा है कि आप जो मतलब सोच लग रहे रहा है हैं। कि जैसे कि हाथ में कुछ पहना हुआ है, मेरे कहने का। हाँ, नहीं, क्योंकि आप शायद उससे काम करती होंगी तो आपने उस तरह से इंटरप्रेट किया। वेरी नाइस, ये पहली बार मैंने ऐसा इंटरप्रिटेशन सुना। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आ गया कि मैं क्या कोई डिजाइनिंग रिलेटेड काम करूं, क्या मुझे वो काम फलीभूत होगा। मैं एक डिजाइनर हूं और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग या क्लोथ डिजाइनिंग या मैं अपना बुटीक स्टार्ट करूं क्या। तो अगर आपको ये आपका इंटरप्रिटेशन है दीपा जी, कि ये डिजाइन, ओके। मेरे को लग रहा है कि ये डिजाइनिंग है। अब मुझे दैट्स वो वेरी मुझे नाइस कि ऐसा आप लगा इस तरह से कि सोच पा रही हाथ हैं। में कुछ पहना हुआ है, ऐसा ही फील है मुझे देखकर, मुझे ऐसा लगा। गुड गुड, देखिए सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इस कार्ड का यही मतलब है कि यस, यू गो फॉर दैट एंड गॉड इज देयर टू हेल्प यू एंड यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। आप उससे पैसे कमाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैं क्या कर, डिजाइन, ऐसा भी आ सकता है मैं क्या काम करूं, तो आप उसको सजेस्ट कर सकती हैं कि अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो काम कीजिए। ठीक है, तो थैंक आप यू। इससे काम बता सकते हैं। अब यह लैंड वगैरह भी दिख रहा है, या ये भी देखिए बहुत सुंदर से मेंटेन्ड है। तो मे भी कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। वो हमको फिर क्वेश्चन आपको कितना भी मैं दे दूं, जब क्लाइंट आएगा तो वो और ही कोई क्वेश्चन लेकर आएगा। तो आपका इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड दीपा जी। तो और ये कार्ड जैसे येलो है ना बैकग्राउंड, तो अब येलो का क्या मतलब होता है, प्रॉस्पेरिटी। सो यस, ये प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में लेके आएगा। ओके। अब ये भी मेजर आर्काना है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस लिखा है। अब देखो यहाँ पे एक मून बना है, एक लेडी बनी है। ये बैकग्राउंड अगर आप देखो तो इसमें काला भी है, सफेद भी है। पीछे कुछ फ्रूट्स बने हैं। यहाँ पे एक क्रॉस चिन्ह बना हुआ है। इसके हाथ में एक किताब है जिसमें TOR ऐसा कुछ लिखा है। तो मैंने बोला ना, ये कार्ड्स एक्चुअली पहले इनको बोला तोराची बोला जाता था क्योंकि ये गेमिंग के पर्पस में था। तो मे भी इसके पास तोराची के कार्ड्स हैं। तो इसके मतलब, अब ये मून, तो ये मून, देखिए मून हमारे पास 2 होते हैं। कैसे 2 क्यों होते हैं हमारे पास? एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। करेक्ट। अभी हम लोगों को पूर्णिमा आने वाली है 2 दिनों में। तो अभी अगर आप मून देखेंगे ना, तो वो मून बढ़ता हुआ दिखेगा। यही मून कुछ दिनों के बाद आपको घटता हुआ दिखेगा। मून इज ऑलवेज चेंजिंग द शेप। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, नहीं पता हो, शुक्ल पक्ष का मून हमेशा एक साइड से बढ़ता है और कृष्ण पक्ष का मून हमेशा एक साइड से। इसको मैं थोड़ा और बताऊं।
तो ये जब भी आपको राइट साइड में मून दिखेगा ना, अगर जैसे आपने ये दोनों मून देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मून इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, कब हमारा पूर्णिमा आने वाला है या अमावस्या, क्योंकि आपने तो आकाश में बस ये देखा, आपके पास तिथि वगैरह की तो जानकारी है नहीं, हम लोग तो डेट से ही काम करते हैं। तो आकाश में जब आपको राइट साइड का मून दिखेगा ना, तो वो शुक्ल पक्ष का है। तो वो मून मतलब अभी बढ़ रहा है। और ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में, किसी में भी बढ़, मून यानी माइंड, मून यानी इमोशन। तो जब चंद्रमा बढ़ रहा है तो यानी हमारे इमोशंस मच बेटर हैं, हम लोग क्लैरिटी के तरफ जा रहे हैं, हम लोग शुक्ल पक्ष, यानी ये मून बढ़ता बढ़ता एक पूरा सर्कल ले लेगा और पूरा लाइट आ जाएगा, यानी कि हम क्लैरिटी के तरफ जा रहे हैं। कुछ दिनों में, 15 ही दिन का तो एक पक्ष है, कुछ दिनों में इस मून को पूरी क्लैरिटी, इट इज गेनिंग द लाइट। अब इसको देखिए, ये लेफ्ट साइड का है, हमको देख के नहीं पता चल रहा अगले दिन ये बढ़ेगा या घटेगा, राइट? क्योंकि हमको पता ही नहीं है पक्ष कौन सा है, हम लोग आजकल तिथि जानते ही नहीं, आज कौन सी तिथि पता ही नहीं है, आज त्रयोदशी है, 2 दिनों में पूर्णिमा, इसलिए रक्षाबंधन है। तो ये तो अभी मून बढ़ रहा है, ये लेफ्ट साइड का मून है ना, अब और 2 दिन बाद जाके देखेंगे तो ये मून दिखने वाला नहीं है, या एकदम हल्का सा और फिर अमावस्या। यानी इस मून का लाइट कम हो रहा है, यानी क्लैरिटी अब जा रही है दिमाग से, हम लोग जो सोच रहे थे उससे अब क्लैरिटी कम हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए, आईफोन। ये मेरे को तो दोनों मून एक जैसा लग रहा है, आपने चेंज हाँ, किया पिक? नहीं देखिए, आपको ये स्क्रीन दिख रहा है ना, 2 मून का। हाँ। हम्म, ये मून राइट साइड में है, हाँ। करेक्ट, और ये हाँ। लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में कौन सा है? मतलब ये वाला, ये पीला वाला देखिए, ओ ठीक है, ठीक है। समझ आए? ओके। तो हाँ। जब भी आपको आसमान में ओके। लेफ्ट साइड में मून देखेंगे ना, तो मतलब कि वो मून अभी कृष्ण पक्ष का मून है। और जब राइट साइड में दिखेगा यानी कि शुक्ल पक्ष का मून है। क्योंकि दोनों ही मून ऐसे में रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि अभी पूर्णिमा आ रही है या अमावस्या, है ना? रोज रोज आके देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जब भी आपको आसमान में मून, ये आधा अधूरा मून दिखेगा जो कि राइट में है, तो यानी कि अब पूर्णिमा आने वाली है, यानी कि मून को पूरी लाइट मिलने वाली है कुछ दिनों में, यानी हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड में बहुत क्लैरिटी आने वाली है। आप देखिए, जब मून बढ़ता हुआ रहता है ना, तो हमारे सोचने की क्षमता बहुत बेटर रहती है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम है, जैसे मुहूर्त वगैरह में पंडित जी ज्यादातर शुक्ल पक्ष को कंसिडर करेंगे। कभी भी हम अमावस्या में पूजा पाठ आप भले ही कर लीजिए, जैसे दिवाली की सबसे बड़ी पूजा हम अमावस्या के दिन करते हैं, लेकिन कोई शुभ काम, जैसे हमने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, वो सब हम लोग कभी भी नहीं करते हैं, राइट? तो अगर नहीं समझ आए तो ये जो, अगर आसमान में, जैसे टैरो का मैं बता रही थी अभी, तो लेफ्ट साइड में दिख रहा है यानी कि घटता हुआ मून है। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक मून है, अभी मुझे बताइए ये बढ़ता हुआ मून है या घटता हुआ मून है? आईफोन आप बताइए। ये बढ़ता हुआ मून है। वेरी गुड, क्योंकि ये राइट साइड में, अभी आपको समझ में आया? तो इस कार्ड को देख के कई लोग बोलते हैं इमोशनल इश्यूज, नो, क्योंकि एक ये बार बढ़ता फिर हुआ से है। आप समझाना प्लीज। सॉरी आबिरा जी। एक बार फिर से वो मून साइज वाला समझा दीजिए। अच्छा, फिर से समझा दूं। हम्म। देखिए, ये है ना, दाहिने साइड में है, राइट? हम्म। दाहिने साइड में जब भी आसमान में आपको चंद्रमा दिखेगा, यानी कि ये चंद्रमा अमावस्या से निकल कर अब पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, यानी कि हम्म। हर दिन आप जाके देखेंगे ना, तो इसका साइज और बढ़ता जाएगा, करते करते पूरा गोल वाइट खूबसूरत गोल बन जाएगा, ठीक है? हम्म। हम्म। और अगर आसमान में लेफ्ट साइड में दिखता है ना वही मून, मतलब लेफ्ट राइट तो ऐसा नहीं है, तो पूरा सर्कल है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में अगर दिख रहा है, यानी कि हम लोग पूर्णिमा अब खत्म कर चुके हैं, और अब ये धीरे 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 इसका साइज खत्म होते 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 ये न्यू मून या अमावस्या का मून आ जाएगा। हम्म। समझ आया? हम्म। यानी हमारी क्लैरिटी दिमाग की अब कम होती जा रही है। तो अगर कुछ इम्पोर्ट, क्यों आज ही का दिन मैंने चुना, इतने दिनों से चल रहा था टैरो का डेमो देना है, पूर्णिमा आ रही है 2 दिनों में,
मैं जो बोलूंगी वो आज आपको ज्यादा समझ में आएगा। यही मैं अमावस्या के एक दिन पहले रखती, आप सब कंफ्यूज रहते और मैं भी कंफ्यूज रहती, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। यू हैव टू मेक कनेक्शन। मतलब स्टार्ट करने के पहले ये कोई भी काम, मुहूर्त वही होता है ना कि आप कोई काम स्टार्ट कर रही हैं। ये अब ये बात मुझे भी लगा कि शायद इसीलिए आज आपने शुरू किया, आज आपने अमावस्या और पूर्णिमा का एग्जाम्पल दिया। अच्छा, तो ऐसे क्या डेली लाइफ में भी ये होता है कि पूर्णिमा के बाद में? नहीं, पूर्णिमा के तुरंत बाद नहीं, क्योंकि पूर्णिमा के तुरंत बाद तो मून में लाइट रहता ही है, वो बता दूंगी मैं क्लास में कि उसका ओके कितने ओके दिनों के बाद। ओके। हाँ, वैसे अमावस्या के तुरंत बाद नेक्स्ट डे मून में कोई लाइट नहीं रहता, उसके थोड़े दिन बाद ही लाइट आता है, तो वो मैं बता दूंगी। तो ये मुहूर्त है एक्चुअली। जैसे कि देखिए, हमारे शास्त्रों में ये तक लिखा हुआ है कि नई बहू घर में कब प्रवेश करे, नई बहू या फिर दोनों के बीच कब पहला रिलेशन हो, उससे आने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ शादी क्या है, धर्म है, राइट, आने वाली संतति के लिए। तो संतति कैसे स्ट्रांग होगी आजकल, सॉरी टू से, लेकिन कभी भी कुछ भी हो रहा है, इसलिए बच्चे भी कभी भी कैसे भी पैदा हो रहे हैं, कोई धर्म तो है ही नहीं। तो लेकिन ये चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट गाइड है हमारे लिए डे टू डे लाइफ में। लेकिन हम लोग अभी इसका इम्पोर्टेंस गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ज्वेलरी खरीदना या शादी करना या बहुत बड़ी बड़ी चीजों में ही करने लग गए हैं। ये रोज का गाइडेंस है। तो जो मेरे को अब मुझे जो ज्योतिष का भी नॉलेज है, उसका आप लोग को हेल्प मिल जाएगा इस कोर्स में। वाह। तो ये बढ़ता हुआ मूड है। तो इस कार्ड में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी, नो, आई डोंट अग्री, इट डज नॉट शो, क्योंकि ये मून इंक्रीज हो रहा है और एकदम पतला भी नहीं है, थोड़ा लाइट आ चुका है, तृतीया चतुर्थी तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो यह भी अष्टमी जब में जैसे हाफ हो जाता है, तो अष्टमी से भी हाफ, तो चतुर्थी के आसपास तो आ ही चुका है। तो इट डजेंट शो, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है, बट इवेंचुअली आपको क्लैरिटी आने वाली है। तो इसलिए मैंने इसका ये वाला कार्ड लिया। फिर ये गाउन है, इस ये लड़की का देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो कितना इसके अंदर है ना, हिडन पावर है, कितना इंट्यूशन है, ये कुछ एक्सप्रेस का चेहरे से भी पता नहीं चल रहा है, ये हंस रही है कि दुखी है आपसे, एकदम स्टर्न फेस। तो लॉट ऑफ इंट्यूशन इज देयर इन दिस कार्ड। तो ये दिखा रहा है कि कोई इंट्यूटिव पावर से आपका काम हो सकता है, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट दिस इज ऑल्सो वन यस कार्ड इन आवर टैरो, और बहुत फर्मली अपने कुर्सी पे बैठी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सामने वाला इसको गाली दे रहा है या क्या दे रहा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग माइंडेड लेडी है ये। तो इस तरह की एक 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 छोटे छोटे सिंबल्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नंबर 2 है, नंबर 2 यानी चंद्रमा, चंद्रमा बना हुआ भी है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके सर पे सिर्फ क्राउन ही नहीं है, क्राउन में एक सर्कल भी बना हुआ है, उसका क्या मतलब है, क्या चीज है ये, क्या चीज है, कौन से बोझ को लेके चल रही है। हाथ में किताब का क्या मतलब है, गले पे क्रॉस का, क्योंकि हर कार्ड में ये सब नहीं है, उसका क्या मतलब है। ब्लैक एंड वाइट, इसका नाम भी है BNJ का, ठीक है। तो इस तरह से तो ये भी मेजर आर्काना है। फिर ये देखिए माइनर आर्काना है, क्योंकि सिर्फ नंबर है। अब यहाँ पे ये जो आपको वाटर के तरंग दिख रहे, वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं रेस्टलेस, ये बेचारा दो चीजों को जगल कर रहा है, ऐसा कोई कार्ड है। सबसे पहले आप क्या पूछ, आर यू जगलिंग लॉट ऑफ थिंग, घर में भी माँ और बीवी के बीच बहस चल रही है, वो संभाल नहीं पा रहा, या घर और ऑफिस के बीच का तालमेल वो इंसान नहीं बिठा पा रहा, या एक लेडी है तो घर और काम के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रही है, या फिर एक यंग लेडी जिसको अभी बच्चा भी हुआ है, रिलेशनशिप भी है, ऑफिस भी है, उसका खुद का भी है, सो मेनी थिंग्स। सो इमोशनली डेफिनेटली वो बहुत ट्राई कर रहा है कि मैं तालमेल बिठाऊं, लेकिन अब इसके पैर भी देखिए, एक जमीन पे है तो एक उड़े हुए हैं, दोनों, इसका देखिए, इसका दोनों जमीन पे, इसका एक नीचे है तो एक ऊपर है। कपड़े भी यहाँ से अजीब अतरंगी से कपड़े हैं। तो ये कपड़ों का भी मतलब होता है, इसके कपड़े और इसके कपड़ों में कितना फर्क है, पहले वाले में तो कपड़े ही नहीं थे, करेक्ट। ये एक नाव दिख रही होगी,
और नाव बेचारी क्या डूब तो नहीं जाएगी, ऐसा लग रहा है देख के। सो इसका अर्थ एकदम बदल जाएगा। यहाँ पे इतना फर्म बैठी है, यहाँ पे एकदम वो जगल कर रहा है। ये मछली को देख के खुश हो रहा है। अब यहाँ तरंग देखिए कितनी कम हो गई है ना। यहाँ पानी की तरंग और यहाँ तरंग कितना फर्क है। कोई नाव नहीं डूब रही है, कितना आराम से खड़ा जैसे मस्ती कर रहा है। कलर देखिए कपड़ों का, एकदम मस्त कलर के कपड़े पहना हुआ, अच्छे से घर से सज धज के पगड़ी वगड़ी पहन के मस्त आया ये बच्चा। तो इसका मतलब क्या होगा। और एक मछली के साथ खेल रहा है। वो मछली तो बेचारी जल की रानी है, उसको क्यों उसने ऐसे उठा लिया अपने मजे के लिए। हम्म। तो इस तरह से हम लोग बहुत ऐसे 78 कार्ड्स हैं, अभी तो मैं क्या ही बताऊं। तो ये सब पढ़ेंगे कि कैसे खड़ा है, नीचे कैसा ग्राउंड है, कई बार ये ग्राउंड ही उबड़ खाबड़ रहता है। 1 मिनट। तो ये सारे मीनिंग, कलर्स, नंबर्स, सिंबल, पर्सन, पर्सन का हाव भाव, एनी अदर धार्मिक चिन्ह, ये सारी चीजें हम लोग कार्ड से पढ़ेंगे। तो ये करके आप लोग, उसके बाद होता है इसमें स्प्रेड। तो उसका मैंने भी नहीं बनाया है स्प्रेड। तो उसमें एक क्वेश्चन है यस नो, उसका होता है। फिर आपका ये पूरा साल कैसा जाएगा वो हम आंसर कर सकते हैं। आपका रोज का दिन कैसा जाएगा वो बता सकते हैं। अगला 10 दिन मेरा मैं क्या करूं, एक गाइडेंस मुझे दीजिए। ठीक है, मैं ये काम तो ना करूं लेकिन एक गाइडेंस तो बताइए मुझे। तो वो हम तो इस तरह से अलग अलग स्प्रेड होते हैं, वो करेंगे। तो इस तरह से हम लोग की ये जर्नी रहेगी। लगभग 15 दिन मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, बट कोर्स पूरी तरह कंप्लीट किया जाएगा। आप लोगों में से कई लोग एकदम न्यू हैं। तो देखिए न्यू लोग हैं ना, उनका अलग होता है। उनको मैंने जो बोला उन्होंने समझ लिया और एब्जॉर्ब कर लिया। और जो ओल्ड है वो बोलेंगे नहीं इसका तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग तरह से टाइम लेते हैं। तो वो पूरा टाइम हम लोग लेंगे। तो 15 से अगर 16-17 दिन लगते हैं तो वो भी करेंगे, बट आई विल मेक श्योर कि हम कोर्स को कंप्लीट करें। और एक दूसरे की रीडिंग, क्योंकि जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपको सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप 10 जगह क्लास कर लीजिए। तो एक दूसरे की रीडिंग इन बिटवीन, ऐसा नहीं कोर्स पूरा मैंने दर 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 पढ़ा दिया और एंड में जाके रीडिंग, नो। इन बिटवीन हमारे 5-6 कार्ड्स हो गए, हम लोग एक दूसरे की रीडिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि इन ट्यूशन से आपको 2-3 क्लास में ही आपको शुरू हो जाएगा रीडिंग करना। आज ही आप लोगों ने शुरू कर दिया तो ऑफ कोर्स हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन। यस आईफोन, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। अरकाना मतलब सिर्फ क्लास होता है, कार्ड्स होता है या कुछ और भी होता है? फिर से बोलिए। अरकाना जो आप बोल रहे थे। ये कार्ड्स को अलग अलग बांटा गया, मेजर अरकाना माइनर, कार्ड्स का नाम है। मतलब ये नाम अरकाना चेंज मतलब नहीं। सिर्फ, नहीं अरकाना नहीं मतलब सिर्फ नहीं नहीं कार्ड्स। नहीं नहीं, अरकाना का कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो सब हाँ, बताया जाएगा। एक वही मैं इवेंट अरकाना। इवेंट की तरह है वो। ओके। हर चीज का मतलब है। हर चीज जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, कुछ होता है, हम बोल रहे हैं तो बिना मतलब, बिना मतलब कुछ नहीं है। क्वेश्चंस खूब कीजिए। मे बी मैं आंसर ना दे पाऊं, बट आई विल ट्राई कि मैं आंसर ढूंढूं। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बाकी लोग भी स्टिम्युलेट होंगे, तो वो भी आंसर्स लेके आएंगे। तो क्वेश्चंस खूब कीजिए, लेकिन इन बिटवीन मत कीजिए। हैंड रेज कीजिएगा और ऐसे हैंड रेज मत कीजिएगा जो यहाँ पे एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है, हम लोग आपको बता देंगे, उससे कीजिएगा। एवरी पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा। और क्वेश्चंस खूब कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इन बिटवीन जब हमारा क्लास नहीं है, आपने रीडिंग किया, नहीं समझ आ रहा है, आप लोगों के पास मेरा नंबर रहेगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जो सुबह 9 से शाम के 7-8 बजे तक, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस हैं, थोड़ा डिले हो सकता है, बट आई विल इंश्योर कि हर हर एक क्वेश्चन को आंसर किया जाए। आप लोग एक दूसरे से भी बातें करेंगे और मुझे भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार डिले होगा बट हर क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं भी सीखूंगी। तो क्वेश्चंस करने में प्लीज 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 कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। ठीक है। ये इसमें मेरे को हैंड रेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्या आप बता सकेंगे प्लीज? रिएक्ट में जाइए। रिएक्ट दिख रहा है आपको? हाँ, रिएक्शन। रिएक्शन में देखिए रेज हैंड है।
दिखा? रेज हैंड तो नहीं दिखा, हाँ अब दिखा, दिखा? ओके। तो वो कर मैं लेंगे ना तो मुझे समझ में आ जाएगा, आपका वो सिंबल हो गया। मैं ठीक पहले है। देख वही खोज रही थी, हाँ ओके। हाँ, तो फिर हम लोग एक एक क्वेश्चंस लेंगे। और किसी को कुछ बोलना है कुछ? अभी वो रेज हैंड जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग ऐसे ही अनम्यूट करके बोल सकते। मुझे एक चीज पूछना था। पूछिए ना। वो कार्ड है ना जिसमें वो लेडी का था, सीरियस लेडी, क्रॉस हम्म लगा, तो उनके एक हाथ में एक रेड कलर का मार्क था, एरो काइंड ऑफ मार्क। तो हम्म उसका मतलब डिपिक्शन जैसे हम लोग कार्ड देखेंगे, हम्म। तो कार्ड का हमें क्या वो एक कहाँ एक, पे आपको रेड मार्क मिला ये? हाँ, हाथ के पास जो बुक है ना। हम्म। देखिए ये किताब है, ये किताब में उसने कोई बुक मार्क रखा होगा। अच्छा अच्छा। तो इसमें ये जो येलो एंड रेड है वो थोड़ा प्रॉस्पेरिटी, यस कार्ड ही है। यस के लिए ही आता है इसका जवाब। अच्छा है कि आपने इतना माइन्यूटली देखा, ये कोई बुक मार्क सा रखा हुआ है, एक पॉजिटिव सा बुक मार्क है उसके अंदर। अच्छा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए हमारे जो ग्रंथ होते हैं ना, जैसे अगर आपके पास रामचरितमानस या कुछ, तो एक लाल रंग का रिबन रखते हैं, हाँ हाँ। है ना? वैसा ही कुछ है। तो अच्छा ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कलर्स का यही मतलब है। अच्छा। और ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस कोई मतलब कोई ये पर्टिकुलर ये हाँ, ये शो क्रिश्चियनिटी कर हो रहा सकता। है कि ये एक ऐसी लड़की है या ये ऐसी लेडी है जो सिर्फ रिलीजन में विश्वास नहीं करती है, ये किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे वहां पे बैठी है। तो ये आपके रीडिंग में आएगा तो आप ये भी बोल सकते हैं कोई प्रीस्ट टाइप का आदमी आपको के मदद से आपका काम होगा, या वहां जाके आप अपना कोशिश करिए, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अच्छा लेकिन अच्छा। शोइंग किसी रिलीजियस पोस्ट पे एक एक इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा है जो कि आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। ओ, अच्छा। हम्म। तो ये वो दर्शा रहा है। अब हम्म ये कार्ड आएगा तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट ये बहुत अच्छे से शो कर रहा है, ये किसी हाई पोस्ट पे, किसी रिलीजियस पोस्ट पे इंसान है। हम्म। ठीक, थैंक यू। नो इश्यूज। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है क्या? सो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, इंटरेस्टिंग भी हम्म। है। और जस्ट अ लेकिन सेकेंड। इतने सारी जस्ट चीजें याद कैसे, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। हाँ, इंटरेस्टिंग, याद नहीं, याद आपने खुद ही मेरे को एक नई चीज बता दी कि वो तो डिजाइन लग रहा है। मे बी आई विल इंक्लूड इन माई दिस थिंग, इट इट इज अ डिजाइन। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। अब क्लाउड है तो उसको क्या याद करना है? उसका मतलब, अगर आपको कोई चीज शांत दिख रही है, पानी है वो शांत दिख रहा है, मतलब कि आपको यहाँ पे याद सिर्फ इतना करना है कि पानी मेरे इमोशंस दिखाता है। देखो पानी देख के ना हम लोग बहुत इमोशनल, रोते तो क्या निकलते हैं आंख से? हम्म। पानी निकलता है, अग्नि तो नहीं निकलता, अग्नि भी तो हुआ निकाल सकता था। पानी। तो खुश होते हैं तो क्या निकलता है? पानी। पानी यानी इमोशन। अब इसमें याद करने का क्या था? हम्म। जब आप वो मूवी याद होगी दिल चाहता है, जब हम खुश होते हैं तो ब्राइट कलर्स, जब हम हमारा माइंड अपसेट रहता है तो डार्क कलर। वैसे ही जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा काला पड़ जाता है या नो मून। जब खुश रहता है, पूर्णिमा है, तो फुल मून वाइट वाइट। राइट। तो इसमें क्या याद करना? प्रकृति ही हमको एक एक चीज बता देती है। करेक्ट? तो याद कुछ नहीं करना है, ये बस प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस क्लास में तो मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि होना ही होना है। विदाउट राइट। प्रैक्टिस कोई कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि आज हो सकता है आप लोग सीखने बैठे घर में कुछ, आप लोग सब मिडिल एज्ड, उससे बड़े हैं, तो घर में कुछ ना कुछ आ गया, अभी नहीं कर पाए, कोई नहीं, आप 1 साल बाद फिर कर सकते हैं, 2 साल बाद फिर कर सकते हैं। एक बार जुड़ जाएंगे ना, ये जिंदगी भर रहने वाला है।
और कोई? तेजस, हेलो तेजस। तेजस, आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। आप अपना हेडफोन हटा के बोलिए। नहीं, आपका कुछ प्रॉब्लम है स्पीकर का। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए तेजस जी, हम पढ़ लेते हैं आप क्या बोलना चाह रही हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट। अभी हाँ, अभी नाउ मैं नाउ आई कैन हियर यू। हाँ, अभी हमें कैसे पता चले मैम कि वेदर दिस कार्ड इज पॉजिटिव वन और अ नेगेटिव वन? ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। कि खाली देखने पर से कि हाउ डू वी कम टू नो वेदर इट नहीं, इज? बिल्कुल करेक्ट है, देखने से मैं कैसे विश्वास कर लूं, एकदम करेक्ट है, मैं बताती हूँ। तेजस जी, हम्म, हाँ ये कार्ड दिख रहा है आपको, ये हाँ बाबू जी, मैम। ये मुझे बताइए। अच्छा, इसके पहले मैं आपको, हाँ, ये कार्ड देख के जहाँ पे ये तीन लोग हैं और हाथ में कप, तो क्या लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है? इस कार्ड के बारे में आपको क्या लग रहा है, आप बताइए, छोड़िए ये मुझे। कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर सेलिब्रेटिंग। आई डिड नॉट टेल यू, यू टोल्ड मी दिस। या डेफिनेटली। सेलिब्रेटिंग, क्योंकि सेलिब्रेट में हम बोलते हैं ना, ग्लास ऊपर करके चियर्स। हाँ या पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तभी तो सेलिब्रेट, घर में डेथ होगी तब तो नहीं सेलिब्रेट करेंगे, नहीं, डेफिनेटली है ना? डेफिनेटली। हाँ, पॉजिटिव है, ये बात तो आप मान गए मेरे बगैर हाँ, बोलिए। श्योर अभी ये श्योर श्योर। बताइए, इस कार्ड को देख के बताइए। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो सोल डिप्रेशन, ऐसा अकेला इंसान। मैंने बताया ये कि आपने बताया? नहीं, मैंने ही बताया। हाँ, बट अभी जो जिससे मैम आपने वो जो मेरे को जो ये वाला कार्ड दिखाया था सेलिब्रेशन का, हम्म, उसके बाजू में जो कार्ड था उसको क्या क्या बोलेंगे अपन? ये वाला? हाँ, सेंटर वाला। आपको क्या लगता है, आप बोलिए। आर दे गोइंग फॉर अ फाइट? रियली? ग्लासेस आदान प्रदान हो रहे हैं। कहीं से आपको चेहरे में अग्रेशन दिख रहा है? हाँ। दिख रहा है? तो क्या हो देखिए, रहा है मैम? मैं आपको बताती हूँ तेजस, मैं आपको बताती हूँ। इसमें हाँ दो इंसान हैं, अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं। ऊपर हाँ। ये एक एंजल जैसा कुछ फिगर है, और ये ओके। ये सिंबल आपको पता है, ये ऐसे ऐसे वाला सिंबल, ये ये तो डॉक्टर का, डॉक्टर डॉक्टर का जो सिंबल होता है। सम हीलिंग है ना? हाँ, हाँ। और ग्राउंड पे नेचुरोपैथ्स। देखिए, येलो कलर का ग्राउंड है, कपड़े ओके। दोनों ने अच्छे पहने हुए हैं, फर्म हाँ, ग्राउंड पे खड़े हैं, उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है। पीछे जो पहाड़ है, को बहुत बड़ा पहाड़ है या छोटा सा प्यारा छोटा सा? सा है, छोटा सा है। हाँ, हम्म। तो हर चीज तो पॉजिटिव है इसमें, दोनों ओके। का एक्सप्रेशन भी देखिए, है ना? ठीक है। तो ये हाँ। तो मतलब आपने देखा, तो ओवरऑल आपने बोला यस है, अच्छा कार्ड है। लेकिन सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, ये एक एक सिंबल हम देखेंगे। ये कार्ड कौन से रीडिंग में आप क्या जवाब देंगे, वो ये भी हो सकता है कि लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है और लड़की मान गई, अब दोनों का आदान प्रदान चालू हो गया, ओके बिकॉज ओके। दे आर एक्सचेंजिंग देयर इमोशंस, दे आर होल्डिंग कप्स। अब ये क्या है? कप, कप यानी इमोशन, सो दे आर एक्सचेंजिंग देयर इमोशंस विद ईच अदर। सी द गर्ल, थोड़ी सी झुकी, थोड़ी सी न्यू, लग रहा है नया नया इनका रिश्ता एक डेवलप हुआ ओके है ना? ओके। तो इस श्योर। तरह से हम लोग कार्ड्स को समझेंगे कि वो अब इसको ही देख लीजिए आप, मुझे हम्म। बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इसमें भी पानी है, पानी में से बुच्छू आ रहा है, इधर से एक हाँ फॉक्स चिल्ला रहा है, इधर से एक कुत्ता चिल्ला रहा है, उधर से एक चंद्रमा और सूर्य बन गया है। क्या हाँ बोलेंगे भाई, बड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। तो हाँ। इसका एक एक मतलब होता है, ठीक है? या ओके। वहां पे पानी में से कोई बिच्छू नहीं था, यहाँ से पानी में से बिच्छू है। हाँ। तो ये सब हम लोग, इसमें बड़े सारे कार्ड्स हैं इसमें ना, देखिए ये सब भी कार्ड्स हैं। तो अभी मैंने जो लाए वो तो एकदम अच्छे अच्छे लाए, तो इसमें बहुत हाँ। सारे कार्ड्स हैं। तो ओके। वो आप लोग देखें, आज जानबूझकर मैंने नेगेटिव एक भी नहीं लिया,
ओके। एक्चुअली फर्स्ट क्लास है हमारा, नहीं नहीं, पॉजिटिव। ठीक है मैम। श्योर लेकर श्योर। भगवान का नाम, कुछ भी शुरुआत कैसे करते, लेके भगवान का नाम, है ना। ठीक है। तो वो तो आप इसके लिए कार्ड्स खरीदना पड़ेगा, कौन सा वाला? देखिए, खरीदना तो बहुत अच्छा है, कौन सा वाला मैं आप लोगों को बता दूंगी। राइडर वीट कार्ड है, कहाँ से लेना है आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं भी गाइड कर सकती हूँ, मैं नहीं प्रोवाइड करती। तो और दूसरा, राइडर वेट वो सब लिख के भेजा जाएगा। और कार्ड अगर आप चाहें अभी खरीदिए, अभी आप लोग श्योर नहीं है कि नहीं, पता नहीं, तो अभी गूगल पे ये सारे इमेजेस अवेलेबल हैं, उससे भी पढ़ेंगे तो अगर आप चलेगा। बोलते हो तो मीन्स खैर, क्योंकि क्या है, मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो ओके। मेरा टाइमिंग्स यहाँ से आपका मैच, मेरा टाइमिंग्स मैच नहीं होता। आप तो इसके कहाँ है लिए तेजस? मैं रहता हूँ सिंगापुर में अभी। अच्छा, हाँ। तो वहां पे तो अभी दोपहर के बाद 4-5 बज गए होंगे। अभी 3:30 बजे। 3:30, हाँ, तो टाइमिंग हमारा 12:30 का है पढ़ाने का। आपका 1:30, 2:30, 3 के आसपास रहेगा, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 12:30 विल बी 3 o'clock फॉर यू, थ्री राइट। o'clock। थ्री हाँ, o'clock तो 1 घंटे का तो आप ले तो मैं, सकते। क्या है, मेरा कुछ एक पार्सल आ रहा है, तो अगर आप बोलो तो फिर मैं वो हिसाब से वो कार्ड मंगवा हाँ, लूँ। इसके नहीं, लिए मैं अगर पूछ आ रहा रहा था है आपसे। तो मंगवा लीजिए, अगर अमेजोन से वहाँ अवेलेबल है तो वो, नहीं तो तो मैं, 1000 के मेरा इंडिया से आसपास ही पार्सल, चार्ज मेरा करेंगे। इंडिया से पार्सल आ रहा है। तो हम्म। इसके लिए मैं पूछ रहा था कि अगर है तो फिर कौन सा लेना है, तो वो थोड़ा एक गाइड कर दीजिए, तो फिर मैं खरीद लेता हूँ। कहाँ से आ रहा है आपका पार्सल? मेरा जयपुर से आ रहा है। अच्छा अच्छा, और कब आ रहा है? मेरा 2-3 दिन में निकलने वाला है। आईफोन जी आपको मिले, कार्ड्स मिल गए? नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। अच्छा, क्योंकि एक सप्लायर हैं जो थोड़ा सस्ते में देते हैं, लेकिन चूंकि आपका पार्सल जा रहा है तो, और वो भी 2 ही दिन में, तो आप अमेजोन से ही कर लीजिए, और मैं वो आपको कितने दिन डिटेल्स में, वो व्हाट्सएप कितने भेज। दिन में दे सकता है, वो तो कितने दिन में दे आप सकता फास्ट डिलीवरी करवा लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करके फिर आपको मिल जाएगा। है? हाँ, तो वो तो बता दीजिए, तो फिर मेरे को उसका वैसे कांटेक्ट कुछ। जो मेरे सप्लायर है ना, मतलब जिनको मैं हाँ जानती हूँ, मेरे सप्लायर नहीं है, उनसे मैं बुक्स खरीदती रहती हूँ, तो उनका भी हाँ। मैं आपको नंबर दे दूंगी। तो दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली से जयपुर तो सेम डे मिल जाना चाहिए, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। तो वो मच रिड्यूस प्राइस पे दे देते हैं, क्योंकि इनका अपना कट रहता है ना। नहीं, तो आप बता दीजिए, तो वहीं से मंगवा लेता हूँ। तो मेरा हाँ, जयपुर से जो पार्सल आ रहा है, तो मैं एक दिन ऐसा रहेगा तो होल्ड करके कि एक दिन लेट करवा लूँगा, बट मेरा एक साथ में निकल जाए। ठीक है ठीक है, मैं अभी आप लोगों को ग्रुप में वो सब डाल दूंगी। ठीक है मैम। श्योर। तो श्योर। मैं जरा अपने एडमिन से पूछ लेती हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। श्योर। तेजस जी, आप क्रिस्टल स्टूडेंट भी है ना हमारे? हाँ है। हाँ, हूँ। तो देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, 3-4 हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये है 2301 ओके। इसका फीस। और जैसा कि हम प्रॉमिस करते हैं सत्या एस्ट्रो पे, हमारे सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट जो होता है, हम लोग अभी ग्रुप में वो लिख देंगे, वो रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है हाँ, मैम। और न्यू स्टूडेंट्स इट्स 2301, क्लासेस 15 डेज लगभग, प्लस माइनस 1 और 2 क्लास, प्लस ही होगा, माइनस में तो जाने वाला नहीं हाँ, वो तो है पॉसिबल ही। श्योर है। श्योर। एंड टाइमिंग हमने बता दिया, वीक में 2 दिन, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी ना आप लोग संभाल पाएंगे ना मैं संभाल पाऊंगी। श्योर अच्छा, मैम। ये क्रिस्टल क्लास क्या होती है? ये हमारा भी एक चल रहा है कि जैसे बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं ना, लैपिस लूजी, एमेथिस्ट, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो कौन से क्रिस्टल यूज करना चाहिए, किसका क्या महत्व है, कैसे यूज, अगेन उसमें भी यही है कि लाके बस ऐसे ही नहीं पहन लेना चाहिए, क्योंकि वो पहन लिया आप डेकोरेशन के लिए अलग बात है, बट किसी पर्पस के लिए करें तो किस तरह यूज करें। तो वो तो 5 ही दिन का कोर्स था, मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है अभी 1-2 दिन में। बट ये चलता रहेगा, और इसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, तो वो आप हमारे ऑफिस में फोन करके रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, टैरो के भी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ सारे। तो नथिंग टू वरी, इतना प्रॉमिस मैं आपको सत्या एस्ट्रो की तरफ से कर सकती हूँ। वी वी की पावर प्रॉमिसेस। 1 सेकेंड ना। पद्मनाभन जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या चैट पे? मुझे दिख नहीं रहा है।
आप कुछ पूछना चाहते हैं पद्मनाभन जी? कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है? मंडे से, मंडे एंड थर्सडे 12:30। शायद किसी और ने भी हैंड रेस किया था। ओके मैम, और किसी को कुछ पूछना है या फिर मैं वाइंड अप करूं? मेरा नाम जागृति है। ओके जागृति जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। वैसे मैं आपको थोड़ा जानती हूँ, बट चूंकि आपने आईफोन लिखा तो मुझे भी लगा कि पता नहीं आप बताना चाहती हैं नई दुनिया को अपना नाम। मैं ये भी नहीं बताना चाहती कि मैं आईफोन यूज कर रही हूँ, बट वो अपने आप आ गया। नहीं, वो तो आना था इसलिए आ गया। ठीक है जागृति जी। ओके। So, QR code, I think it's already available in the group, और नहीं तो मैं भेज दूंगी, और एक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू कर लेंगे। आप लोग बस मंडे से आई एम गोइंग टू सी यू ऑल 12:30। प्लीज 12:20 25 तक आ जाइए। मैं ज़्यादातर 10-15 मिनट आ जाती हूँ। कोई भी पहले का क्वेश्चंस रहता है तो आई लाइक टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। हेलो नीतू जी, कैसी हैं आप? नाइस टू सी यू। ओके, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सत्या स्टोर की तरफ से थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगा आप लोग सबसे मिलके। होप टू सी यू ऑल। आप लोगों का दिन बहुत 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 शुभ हो। आने वाली तिथि की बहुत शुभकामनाएं। Same here, थैंक ma'am. यू। It was थैंक nice यू। थैंक यू meeting you. मैम। तेजस जी कुछ इट्स बोलना वेरी चाह रहे हैं? Thank you. It was very nice. Very nice. थैंक यू अभी। आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। हाँ, और आगे बहुत और कुछ अच्छे से नया समझ। जानने को मिला। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, आई एम श्योर आप लोग को अच्छा लगेगा। हाँ, आई एम तो इन। थैंक यू। एटलीस्ट ये नहीं कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना, वाई इट्स मी, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। तो आई थिंक दिस फीलिंग विल गॉन ऑफ। और मेरे ही साथ। अच्छे में भी, आबिरा जी, अच्छे में भी ये हमारे साथ ही क्यों होता है ना, सिर्फ खराब में नहीं। I think that we all in this group will turn up every negative card into positive card. Thank you. ओके ओके।